फुल ट्विन फ्लेम। सो आज मैं बात करने वाली हूँ डीएफ और टीएम के बारे में। डीएफ क्या है और टीएम क्या है? ठीक है, इन लोगों में इतना कन्फ्यूजन क्यों होता है यार? इन लोग क्यों इतना सेपरेशन में रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में बोल नहीं सकते? कोई कोई इस कनेक्शन में 26 ईयर से है। मैंने खुद देखा है इस कनेक्शन में 26 ईयर से लोग हैं। ठीक है, 10 साल से है, 11 साल से है। इस कनेक्शन को ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक ही नहीं कर पा रहे, ना खुद को ठीक कर पा रहे, देखो उस कनेक्शन को ठीक कर पा रहे। सिचुएशन बदल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो सिचुएशन जो है बिगाड़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो थिंक इज दैट, तो उन लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम इज दैट उन लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों नहीं होता? मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि आई लिफ्ट माई डीएम। ठीक है, मैंने मेरा डीएम को जो है छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। मैं कभी भी सोचा भी नहीं था मेरे साथ भी इस तरह का कोई रिलेशनशिप आएगा, क्योंकि मैंने मांगा था और ये पहले से तय था, तो ये होना ही था, ये तो होना ही था। ठीक है, प्यार तो कम नहीं होगा, क्योंकि जो है ट्विन फ्लेम जो है दे आर कनेक्टेड थ्रू हर्ट टू हर्ट। ठीक है, कुधर भी चले जाओ, आप कितना भी नफरत कर लो, बट आपका जो प्यार जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आपका जो है डायमेंशन जो है, आप जो जिस तरह का कौन सा डायमेंशन में रह रहे हो, जैसे कि मानो किसी किसी का ट्विन फ्लेम में कि उन लोगों का डायमेंशन चेंज ही नहीं होता है, कि सेक्सुअल डायमेंशन में पड़ा रहता है, लोअर डायमेंशन में पड़ा रहता है, पीस और लाभ में पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए उन लोगों का कभी जो है सॉल्यूशन ही नहीं होता है। वो एंगर जेलिसी वगैरह होता ही है, पर उसको रोक ही नहीं पाता है। तो एक को समझ में आ जाता है ये मेरे लिए वीक है, एक को समझ में आ जाता है कि डीएम और डीएफ के बारे में, डीएफ को दोनों में से एक को समझ में आ जाता है। ठीक है, एक ये मेरे लिए वीक है, एक अपने आप को रोक नहीं सकता है, 2 दिन के बाद फिर से लौट के आएगा। फिर भी इन लोगों को जो है लॉजिक का जो है पता नहीं होता है कि ये क्यों लौट के आएगा, क्या है मुझ में। ठीक है, और डीएफ भी वैसा ही है कि डीएफ और डीएम भी वैसा ही है कि मैं इसके पास जा क्यों रही हूँ, उसके बारे में कुछ लॉजिक नहीं होता है। दोनों को ही इस कनेक्शन के बारे में ये तो भ्रम होता ही है कि इस कनेक्शन में दूसरा कुछ काम कर रहा है, कि इसमें तो कुछ और है, क्योंकि मैं इसको रोक नहीं पाता, क्योंकि एनर्जेटिकली ये जो है सोल में जो है, ये जो है सोल कनेक्शन है। ठीक है, एनर्जेटिकली ये जो है एक साथ थे, और इसको एक साथ में रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और हम लोग एनर्जेटिकली वी ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, और जो सोल है ट्विन फ्लेम में जो है, वो लोग अभी एक बार जब मिल गए ना, तो शादी के बाद वो लोग, शादी के 10 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद भी उन लोग जो है एक दूसरे को नहीं भूल सकता है। वो लोग टेलीपैथिकली हमेशा वो लोग कनेक्ट रहते हैं। टेलीपैथिकली हमेशा वो लोग कनेक्ट रहते हैं, वो लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि सोल जो है हमेशा कनेक्ट होता ही रहता है, कनेक्ट रहता ही है। आप बिज़ी नहीं होगे तो आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तो उसका ख्याल आपको आता ही जाएगा। आप कैसे भी करो, उसको रोक नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कि मानो ऐसा है, ट्विन फ्लेम में जो है, ट्विन फ्लेम में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ट्विन फ्लेम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो फिर इतना जो 26 ईयर्स से 30 साल से, 26 ईयर्स से 10 साल से क्यों इंसान लोग इतना परेशान हो रहे हैं? उन लोगों को क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा जो है धूल चढ़ा हुआ है, कि धूल चढ़ा हुआ है, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, सिंक्रोसिटी में ज़्यादा बिलीफ नहीं करते। जो है धूल चढ़ा हुआ है, तो उन लोगों में जो जो एक धक्का जो बोलते हैं ना, एक धक्का नहीं लगता, सोल शॉक नहीं मिलता है, जो जो सोल शॉक नहीं मिलता है। इसीलिए उन लोगों का जो है सोल जो है शेक नहीं करता है, पर उन लोग जो है इसको जो है इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, सबके लिए ये सेम नहीं है। जैसे कि मेरा इस तरह का रिलेशनशिप का कभी
आदत नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे साथ। मैं कभी भी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। पर जो है मैं जो है जैसे कि मानो मेरे जैसा बहुत सारे के बारे में बोल रही हूँ, जैसे बहुत सारे के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। कि जैसे कि मैं किसी से नहीं बात किया कि मेरा कोई एक्स वाई जेड नहीं था, ठीक है। मेरा एक्स वाई जेड नहीं था। मैं पहले से सोचती थी कोई तो होगा जो दिल से होगा, ठीक है, जिसके साथ में सब कुछ शेयर कर सकती हूँ बिना झिझक के। तो इस तरह का मुझे इंसान मिला कि उसके साथ में सब कुछ शेयर कर सकती हूँ बिना झिझक के। पर मतलब हम दोनों एक दूसरे को जो है मिरर करते रहते, इसलिए कन्वर्सेशन ब्लॉकेज वगैरह सामने आता है और हम लोग एक दूसरे को देख कर डर जाते हैं। एक दिन तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि मैं अपने आप को कभी कभी टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत इम्पैक्ट टाइप ऑफ पर्सन हूँ। मैं बाहर जाना नहीं पसंद करती हूँ और मैं जो साधारण इंसान लोग जो करते हैं वो लोग मैं करना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं खुद को टॉलरेट नहीं कर सकती, तो इस तरह मेरे जैसा और एक इंसान मैं उसको कैसे टॉलरेट करूँ। ये मेरे फ्रेंड को एक बार बोल रही थी, पर मैं अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअली में इस तरह का है, क्योंकि मेरे जैसा कोई और है, मैं उसको कैसे टॉलरेट करूँगी। पर सबका सिचुएशन एक नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी भी ट्विन फ्लेम जो मेरा जो टीएम के पीछे कभी नहीं भागती थी। पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने हर एक सेकेंड उसको भूल नहीं पाती थी। बट मुझे नहीं पता था, मुझे शायद लगा था कि दिस इज़ अ लव, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ लव। तब भी नहीं पता था। फिर भी मैं इंसान से डरती थी। मेरा फेयर इशू था कि मेरे इंसान से डरती थी कि ऐसा होने से धोखा दे दिया तो ऐसा होगा। इंसान से डरना, क्योंकि बाहरी इंसान से डरना जो ऑनलाइन से जो हम लोग जो है ऑनलाइन से कनेक्ट हुए थे, ठीक है। कि ऑनलाइन से कनेक्ट हुए थे इसीलिए जो है क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही हेट था, मुझे ऑनलाइन से नफ़रत था, ठीक है। ऑनलाइन से नफ़रत था ना, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ही ऑनलाइन से मुझे नफ़रत था, ठीक है। पर मैं हमें कनेक्टिव हुआ जिधर से जिसको मैं नफ़रत करती थी उससे ही मैं जो है मेरे ट्रेन से कनेक्ट हुई, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हुआ। पर हम लोग एक दूसरे को जो है बार बार मिरर करने लगे, ठीक है। बार बार जो है मिरर करने लगे। तो मिरर करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह आने लगा, कन्वर्सेशन में कमियां आई। हर वक्त हर घंटा जो है सोचना, जो सोच रही हूँ वो ही जो है देख रही हूँ कि डीएम दूसरे दिन वो ही बात बोल रहा है। मैं सोचा और वो उसने बोल दिया, एक ही तरह कैसे रिएक्शन देना, एक ही बात बोलना, एक ही चीज़ें अच्छा लगना, एक ही चीज़ें अच्छा लगना और हमेशा कनेक्ट रहना। जो भी सोचो कि वो पहले बोल देता है, ठीक है। और मैं इसको सबसे ट्विन फ्लेम का जो है परफेक्ट साइन और सिम्टम भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो है ये डीएम और टीएफ क्या है। ये डीएम और टीएफ जो है जो है जैसे कि मानो एक पेड़, ठीक है। एक पेड़ में जो है रूट क्या है, रूट जो है डीएफ है, ठीक है। और जो फल देता है वो डीएम है, ठीक है। तो फिर रूट जितना मजबूत होगा उसका डीएम, क्योंकि डीएम भी उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो जो है डीएफ को बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होना पड़ेगा, उसका जो फल जो है उसको डीएम को मिलेगा ठीक है। तो जितना ज़्यादा डीएफ जो है ग्राउंडिंग होगा उतना ज़्यादा जो है डीएम जो है स्ट्रांग होता जाएगा। माने कि डीएफ जो है मैनिफेस्टेशन का काम करता है और डीएम जो है जैसे कि डीएम जो है, हाँ, वो सब कुछ डीएफ जो है बैठे बैठे सब कुछ जो है अपने तरफ खींचता रहता है चीज़ें, ठीक है, अपने तरफ खींचता रहता है। और उसका बेनिफिट जो है डीएम को मिलता है और डीएम उसको जो है समाज में सब जगह पे जो है दे देता है। जैसे कि फल डीएफ जितना ग्राउंडेड होगा नीचे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा पेड़ जो है स्ट्रांग होगा और उतना ही जगह फल होगा और उस फल को खा के जो है सबको जो है फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का है ये कनेक्शन, ठीक है। एक डीएम ट्विन फ्लेम जब अवेकन होता है उसका जो है वाइब्रेशन मदर अर्थ को
मदर अर्थ को मिलता है। उसका वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वो अनकंडीशनल वाइब्रेशन होता है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन होता है, और वो मदर अर्थ को मिलता है। तो जो फेयर और एंग्जाइटी वगैरह जो है, चीज़ें वगैरह जो है संतुलित होने लगता है, इंसानों के एनर्जी एनर्जी जो है चेंज होने लगता है हर एक, ठीक है। एक साथ आप डीएम डीएफ जो है बैलेंस हो गए, उन लोगों में अनकंडीशनली सब कुछ काम कर रहा है, तो उन दोनों का ये लाइफ सिर्फ ठीक नहीं होगा, उसके साथ साथ वर्ल्ड को इसका फ़ायदा मिलेगा, वर्ल्ड को इसका फ़ायदा मिलेगा। पर जो है ये टीम और टीएफ को जो है एक साथ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट एनर्जी से बना हुआ है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों जो है मिरर सोल है। मिरर सोल होने के वजह से, और एक अर्थ में 3D रियलिटी में होने की वजह से हमेशा एक दूसरे को मिरर दिखाते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को मिरर दिखाते रहते हैं। तो डीएफ जो है डीएम को जो है नेगेटिव कर देता है, ठीक है, नेगेटिव कर देता है। और डीएफ का एक बुरा सा आदत रहता है कि डीएम से कि एक्सपेक्टेशन में रहना, डिज़ायर में रहना, ठीक है, ये सब जो है आदत रहता है। बट जो डीएफ का जो अंदर का जो एंगर इशू वगैरह हील नहीं हुआ, तो वो डीएम को वो जो है वो इफ़ेक्ट करता है, डीएम को जाके वो सब कुछ इफ़ेक्ट करता है। तब क्या होता है, कैसा भी करो आप, जितना भी कोशिश करो, आप अपने साथ कन्वर्सेशन हो कर ही नहीं पाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, आप अपने पर्सन को पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही एक थे, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, यही जो है रियल हस्बैंड वाइफ है। ये 3D रिलेटिव में शादी करना ही सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है। तो डीएफ और डीएम का डेफिनेशन एक पेड़ से एग्जाम्पल बस बताया जाए तो रूट जो है डीएफ का काम करता है, और जो है फल देना और ऊपर रहना, ठीक है, वो जो है डीएम का काम करता है, ठीक है। ये हर एक में होता है। और ट्विन फ्लेम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ गॉड गिफ्ट, ठीक है। और किसी को ये कनेक्शन मिला है और दोनों को पता चला है, तो ये दोनों को जो है सुलझा के, चीज़ों को बैलेंस में ला के, चीज़ों को ठीक करना जो है सबसे समझदारी की बात है। पर जो है डीएम को इस चीज़ को जो है बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वो इफेक्ट डीएम को करता ही जाएगा, और ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, ठीक नहीं होगा। इसमें बहुत सारा काम करना है डीएफ को, ठीक है। तो डीएफ को बहुत सारा काम करना है, बहुत मेहनत करना है, ठीक है। इस किसी के लिए नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है। इससे सब लोग बोलते हैं कि ये करो, इनर वर्क करो तो डीएम आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी डीएम गया ही नहीं था तो आप आएगा, वो आपके साथ पहले से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ठीक है। वेकनिंग में आप लोगों का क्लैरिटी मिलने लगता है, इसीलिए कन्वर्सेशन कम होने जाता है। बट आप लोग कभी भी अलग नहीं थे, हमेशा से ही एक थे, और वो कभी गया ही नहीं था, वो आएगा, ठीक है। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है इस चीज़ है कि आप इनर वर्क करो और आपको मिलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ब्लॉकेज जो है ब्लॉकेज क्लियर करो। आपका पर्सन आएगा ही, ये कंफर्म है। आप इनर वर्क करोगे फिर भी वो आएगा, इनर वर्क नहीं करोगे फिर भी वो आएगा। आप गिल्टी में रहोगे फिर भी वो आएगा, आप गिल्टी में नहीं रहोगे फिर भी वो आएगा, क्योंकि आप दोनों एक हो। आप एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। आप बात नहीं कर रहे हो फिर भी आप बात कर रहे हो टेलीपैथिकली, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन है ये। बट इस तरह का कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप जैसा सोचते हो वही वाइब्रेशन आपका जो पर्सन को मिलता है। और आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही जो है आपको पर्सन को मिलता जाएगा, उतना जो है सेपरेशन जो है लॉन्ग होता जाएगा। तो जितना पॉजिटिव हो सके इस कनेक्शन में उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मैं हर एक टूल्स और टेक्निक के बारे में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, and if you have any questions you can write in comment, and you also can send me an email if you have any problems, because everyone's problems is different. So that's why. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you.